हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उमर अय्यार का बेटा 8 साल का हो चुका था। आज तक उमर अय्यार ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि इसका बेटा इसके बराबर ज़हीन है या नहीं है। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा, मैंने पूरी उम्र बड़े आराम से गुजारी है, मेरी जहानत को दुनिया मानती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरी ही तरह ज़हीन और चालाक समझा जाए। मैं इसे लेकर एक छोटे से सफ़र पर निकलता हूँ। वहाँ मैं इसकी जहानत का इम्तिहान भी ले लूँगा और ये भी मैं देखूँगा कि ये कितना समझदार है, और जो बात इसकी समझ में नहीं आएगी वो मैं इसे समझाऊँगा। बीवी ने बेटे को तैयार कर दिया। उमर अय्यार का बेटा भी बहुत खुश था कि चलो सैर सपाटा करने का मौका मिलेगा। घर से निकलते हुए उमर अय्यार ने बेटे को 10 अशरफियां दी और कहा कि देखो, दुनिया बड़ी तेज और चालाक है, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी है। कभी किसी पर भरोसा मत करना, इन्हें एहतियात से रखना और ऐसी जगह रखना कि जहां से इन्हें कोई चुरा ना सके। उमर अय्यार के बेटे ने बाप की ये बात मान ली और अशरफियां अपने लिबास में महफूज कर ली। उन्होंने खासा लंबा सफ़र किया और अल्लाह अल्लाह करते हुए आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक सराय थी। रात का वक्त था और सर्दी का मौसम। दोनों सराय के पास पहुंचे। सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय का चौकीदार, जो कि बहुत ही बददियानत था, कहने लगा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि भाई, सर्दी हो रही है, हम रात को सराय में आराम करना चाहते हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। सराय के चौकीदार ने कहा, इस दरवाजे में सिर्फ सोने की चाबी लगती है, अगर तुम्हारे पास सोने की चाबी मौजूद है तो दरवाजा खुल जाएगा। उमर अय्यार तो सर खुजाने लगा। इसकी समझ में नहीं आया था कि सोने की चाबी कहां से लाए, लेकिन इसका बेटा चौकीदार का मतलब समझ गया। इसने जेब से सोने की एक अशरफी निकाली और दरवाजे के सुराख से अंदर फेंक दी। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया और उमर अय्यार अपने बेटे के साथ अंदर दाखिल हो गया। इसे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, बेटा, तुम जानते हो कि सोने की एक अशरफी की कीमत क्या होती है? तुमने सिर्फ एक मामूली से चौकीदार को सोने की एक अशरफी दे दी है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, सर्दी कितनी हो रही है, हमें अंदर तो आना ही था। अब देखते जाइए मैं सोने की अशरफी इस चौकीदार से कैसे वसूल करता हूँ। अंदर आने के बाद उमर अय्यार के बेटे ने चौकीदार से कहा, भाई चौकीदार, मेरा सामान बाहर पड़ा है, जरा उठा लाओ। चौकीदार, जो एक अशरफी मिलने की खुशी में पागल हो रहा था, सामान लेने के लिए बाहर निकल गया। उमर अय्यार के बेटे ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चौकीदार ने बाहर वापस आकर दरवाजा खटखटाया और कहा, बाहर तो कोई सामान नहीं है, प्लीज दरवाजा खोलें, बाहर बहुत सर्दी हो रही है और मैं सर्दी से मरा जा रहा हूँ। उमर अय्यार के बेटे ने कहा, अरे क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि ये दरवाज़ा सिर्फ सोने की चाबी से खुलता है? अगर तुम्हारे पास सोने की चाबी है तो अंदर फेंक दो, दरवाज़ा खुल जाएगा। अब तो चौकीदार बड़ा ही परेशान हुआ और समझ गया कि अंदर जो भी मौजूद है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। चनाचा चौकीदार ने दरवाजे के सुराख से सोने की अशरफी वापस फेंक दी और उमर के बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया। चौकीदार अंदर आ गया, लेकिन उमर अपने बेटे की ये ज़हानत देखकर दंग रह गया था। वो बहुत खुश हुआ और इसने अपने बेटे से कहा, बेटा, वाकई तू मेरी औलाद है। मैंने जिस तरह अपना नाम रोशन किया, तू इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करेगा। अब एक बात का ख्याल रखना, अशरफियां चोरी नहीं होनी चाहिए, इनका पूरा पूरा ख्याल रखना। उमर अय्यार के बेटे ने कहा, पापा आप फिक्र न करें, अशरफियां कोई नहीं चुरा सकता। बहरहाल उमर अय्यार ने यह फैसला कर लिया था कि अशरफियां तो उसे चुरानी ही हैं। वो दूसरे दिन वहां से आगे बढ़ गए और फिर कई जगह उन्होंने क्याम किया। उमर अय्यार बड़ा परेशान था। रात को जब वो और इसका बेटा सो जाते थे, वो खामोशी से आधी रात को उठ जाता और अपने बेटे के लिबास में और दूसरे सामान में अशरफियां तलाश करता, लेकिन अशरफियों का कहीं नाम और निशान नहीं मिलता। वो हैरान था कि आखिर अशरफियां गई कहाँ।
एक दिन इसने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, जरा दिखाओ तो सही कि वह अशरफियाँ तुम्हारे पास महफूज भी हैं या नहीं। उमरों के बेटे ने फौरन अशरफियाँ निकाल कर बाप के सामने कर दी, जो 10 की 10 पूरी थी। अब तो उमरो और परेशान हो गया। इस रात भी इसने बेटे के पूरे लिबास की तलाशी ली और कहीं से इसे अशरफियाँ नहीं मिली। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे के जूतों तक में अशरफियाँ तलाश कर ली थी, इसकी पगड़ी भी देखी थी, सब कुछ देख चुका था, मगर अशरफियों का कहीं पता नहीं चलता था। आखिर एक दिन इसने सुबह अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात कहूँ तुमसे। जी अब्बा जी। बेटे मैंने हार मान ली इस बात पर कि मैं तुम्हारी अशरफियाँ नहीं चुरा सका, जबकि मैं मुसलसल कोशिश में मसरूफ हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। आखिर तुम रात को अशरफियाँ कहाँ रख देते हो? पापा मामूली सी बात है, मैं अशरफियाँ रात को आपकी जेब में डाल देता हूँ। मेरे ख्याल में इससे महफूज जगह और कोई नहीं है। आप सिर्फ मेरे लिबास और कपड़ों में अशरफियाँ तलाश करते हैं, जबकि वो आपकी जेब में पड़ी होती हैं। अब तो उमरो दंग रह गया। इसने बेटे को सीने से लगा लिया और बोला, वाकई तू मेरा नाम रोशन करेगा। ये लोग वहां से आगे बढ़ गए और सफर करते रहे। आखिरकार ये सफर करते करते एक जंगल में जा निकले। जंगल बियाबान था, वहां से शेरों की दाट सुनाई दे रही थी और इन लोगों को ये एहसास हो रहा था कि इस जंगल में दरिंदे मौजूद हैं। उमरों ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये जंगल काफी खतरनाक मालूम होता है, मगर अफसोस अब हम कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार नहीं कर सकते। यहाँ बहुत होशियार रहने की जरूरत है। बेटे ने कहा, जी अब्बा जान, हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। यही तो अफसोस की बात है कि हम यहाँ से किसी दूसरे रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। ये बातें हो रही थी कि अचानक ही उमरों की निगाह एक लकड़ी के पिंजरे पर पड़ी, जो काफी बड़ा था, लेकिन इसके बराबर ही एक लाश भी पड़ी हुई थी। ये लाश सूख कर पिंजर बन चुकी थी। उमरों और इसके बेटे ने ये लाश देखी और बड़े अफसोस का इजहार किया। उमरों ने कहा, समझ में नहीं आता ये पिंजरा किसने बनाया है और यहाँ इस जंगल में ये पिंजरा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? अरे हाँ, देखो ये कितने सारे औजार पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये शख्स जो मर गया है कोई शिकारी था और यहाँ किसी जानवर को कैद करने के लिए पिंजरा बना रहा था। पिंजरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस इसका दरवाजा बंद करो। लेकिन ये काफी मजबूत पिंजरा है, इसमें तो अगर कोई शेर भी आ जाए तो कैद होकर रह जाएगा। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, उमरों के बेटे ने कहा। अचानक ही इन्हें शेर की खौफनाक दाद सुनाई दी और दोनों उछल पड़े। अब जो उन्होंने देखा तो दूर से एक इंतहाई खौफनाक शेर गुर्राता हुआ चला आ रहा था। इसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी और इन्हें कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां भागकर वो अपनी जान बचा सकते। इतनी देर में शेर उनके करीब पहुंच गया। इसने इन दोनों को देखकर कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग और कौन हो तुम? तुम्हें मालूम है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ और यहाँ मेरे हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या चीज है जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है? शेर ने पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा। उमरो सोचने लगा कि अब शेर को क्या जवाब दिया जाए, लेकिन अचानक ही इसका बेटा आगे बढ़ा। इसने गर्दन खम करके कहा, आप जंगल के बादशाह हैं ना? शेर ने कहा, हाँ, तुझे कुछ शक है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, हम तो न जाने कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जरा ये देखिए, ये कितना खूबसूरत घर है आपके लिए। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारा ये घर मुकम्मल हो जाए तो आप इसको आकर देखें। ये मेरा घर है। शेर ने हैरत से इस बड़े मजबूत पिंजरे को देखते हुए कहा, हुजूर, ये सिर्फ आपके लिए है। ऐसे घर बादशाहों ही के हुआ करते हैं। हमारी दुनिया में तो बादशाह ऐसे ही घरों में रहते हैं। अच्छा, शेर ने हैरत से पिंजरे को देखते हुए कहा, फिर बोला, मगर ये तो बहुत छोटा है, हम इसमें कैसे आ सकते हैं? फिर उसके बेटे ने कहा, वाह हुजूर, आप इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। ठहरो, मैं देखता हूँ। शेर आगे बढ़ा, पिंजरे में दाखिल हो गया। उमरों के बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और शेर हैरत से इसे देखने लगा।
शेर ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो हुजूर, आप बादशाह हैं और बादशाहों को घर में ही रहना चाहिए, आखिर आपके गुलाम किस काम आएंगे। शेर ने कहा, दरवाजा खोलो। उसके बेटे ने कहा, नहीं अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। शेर ने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बेटे ने कहा, पिंजरे से बाहर निकल कर हुजूर, या ऐसे ही खा जाएंगे। उमरो हैरत से अपने बेटे को देख रहा था, वाकई इसने जंगल के बादशाह को कैद कर दिया था। शेर पिंजरे से निकलने के लिए बुरी तरह बेताब था और गरा गरा कर धमकियां दे रहा था, एक बार बस निकल जाऊं पिंजरे से, फिर देखना तुम दोनों बाप बेटे को कैसे चीर फाड़ कर फेंक दूंगा। अभी तो हमें आपकी इज्जत अफजाई करनी है। अब्बा जान जरा पानी गर्म कीजिए आग जलाकर। पानी, हाँ पानी को खूब गर्म कर लीजिए, उमरों के बेटे ने कहा। बात उमरों की समझ में नहीं आई थी, लेकिन चूंकि बेटा इस सारा काम कर रहा था इसलिए इसने पानी गर्म करना शुरू कर दिया। जब पानी उबलने लगा तो उमरों के बेटे ने लोटा उठाया, इसमें इंतहाई गर्म पानी जो उबल रहा था भर लिया और फिर उसने लोटे ही से पानी शेर पर डालना शुरू कर दिया। जो जो उबलता हुआ पानी शेर पर पड़ता, शेर बुरी तरह तड़पने लगा। वो हाय हाय चीख रहा था और उमरो अपने बेटे को ये हरकत करते हुए देख रहा था। वो दिल में डर भी रहा था कि अगर शेर ने पिंजरा तोड़ दिया तो वाकई इन दोनों के टुकड़े करके फेंक देगा, लेकिन पिंजरा इतना कमजोर नहीं था। शेर के जिस्म की खाल तक जल गई थी, वो अधमुआ सा हो गया था, वो बड़ा बुरी तरह जल गया था, जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उमरों के बेटे ने इसकी ये हालत देखी तो इसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और खुद दूर हट गया। लेकिन शेर को अब बदला लेने की क्या मोहलत थी। इसका पूरा बदन आग में खोल रहा था, खाल तक जल गई थी। वो बुरी तरह दौड़ता हुआ बाहर निकला और जंगल में भाग गया। उमरो अपने बेटे को देखने लगा, फिर इसने कहा, तूने काम तो बड़ा अजीब किया है, लेकिन अगर शेर हमारी तरफ पलट पड़ा तो फिर वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। फिलहाल वो भाग गया है, लेकिन उमरों का सोचना बिल्कुल ठीक था। कुछ ही देर गुजरी कि जंगल से कई शेर आते हुए नजर आए। वो शेर जिसकी खाल तक जल गई थी और जो बुरी तरह जख्मी हो गया था, सबसे आगे था और गुस्से से गरा रहा था। उमरों ने अपने बेटे की तरफ देखा तो बेटा जल्दी से बोला, इधर इधर अब्बा जान इधर। और फिर वो अपने बाप के साथ दरख्त पर चढ़ गया। शेर जो अपने साथ अपने हमायतियों को लेकर आया था दरख्त के करीब पहुंच गया। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेरों को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता। आखिर जला बुना शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर इसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया और फिर तीसरा शेर इसकी पीठ पर चढ़ने लगा। जब उमरों के बेटे ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं है, इस तरह तो ये शेर हम तक पहुंच जाएंगे, तो वो एकदम चीख कर बोला, अब्बा जान जरा जल्दी से लोटा लाइए, लोटा। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर बुरी तरह भाग निकला और ऊपर वाले भी दोनों शेर नीचे गिरे। और उन्होंने जो अपने बादशाह को भागते हुए देखा तो उन्होंने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी और फिर जंगल में घुस के इसके बाद उन्होंने इस तरफ का रुख करने की कोशिश नहीं की थी। लोटे के गर्म पानी को जला हुआ शेर ही जान सकता था। उमरों के बेटे ने अपनी हाजत दमागी से न सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो उमरों ही का बेटा है। बहरहाल ये सारे मसले चलते रहे। उमरों अपने बेटे को देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि इसका बेटा इससे भी कहीं ज्यादा ज़हीन है। फिर एक दो ऐसे ही और वाक़यात हुए और उमरों ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। बेटे ने कहा, क्यों अब्बा जान? बेटा मुझे तुम्हारी जहानत का इम्तिहान लेना था, सो मैंने ले लिया। अब और कोई मसला बिल्कुल नहीं है, हम लोग घर वापस चलते हैं। उमरों अपने बेटे के साथ घर वापस आ गया। घर वापस आकर इसने अपनी बीवी से अपने बेटे की बहुत तारीफें की और कहा, मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा ज़हीन है। बीवी ने खुश होकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया था।